दोस्तों, छोटा शुरू करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन छोटा सोचना बहुत ज़्यादा गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। नई सौगात आप लोगों को कौन सी मिलने वाली है। इस महीने में धन योग एक्टिव आपका दिखाई पड़ रहा है। आपका हेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। और हाँ, अंत में जानेंगे कुछ विशेष उपायों को जिनको करके आप इस महीने का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में बैठे हैं तो आप है कर्क राशि के जातक, अगर वहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो। दोस्तों, अगर आप हमसे अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट को, क्योंकि ग्रहों के उथल पुथल से या फिर ग्रहों की चाल के परिवर्तन से आपके जीवन पर बेहद खास प्रभाव रहता है। दोस्तों, आपके सेकंड हाउस में केतु है, सिंह राशि में है। ये पहले भी यही थे, लेकिन सबसे स्पेशल जो बात है वो है अब ये थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं, खुद के मघा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके 8th हाउस की, तो यहाँ राहु है, शनि और मंगल जो कि एक विस्फोटक युति कही जाती है ज्योतिष शास्त्र में, आपके 9th हाउस में बैठे हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग आपके 10th हाउस को एक्टिव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और लाभ भाव जो कि शुक्र स्वयं राशि के हैं और अच्छी स्थिति में आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की भी अच्छी स्थिति है इस समय। गुरु आपके 12th हाउस में संचरण कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में गुरु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देख लेते हैं, जो कि 11 मई को मंगल आपकी अपनी मेष राशि में जाएंगे और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। मंगल अभी आपके 9th हाउस में है, मंगल राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। 14 मई के बाद में शुक्र जो कि आपके 11th हाउस से चले जाएंगे 12th हाउस में। बुध की अगर मैं बात करूँ तो बुध आपके जाएंगे 11th हाउस में। और 15 मई को जो सूर्य अभी आपके उच्च के हैं, बहुत मेष के सूर्य हैं, तो ये राशि परिवर्तन करके जाएंगे वृषभ में, यानी कि आपके जो सूर्य और बुध है वो आएंगे 11th हाउस में। कर्क राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस समय धन का जो विशेष योग यहाँ पर लगा हुआ है वो है आपके 11th हाउस में शुक्र की पोजीशन का होना। शुक्र की अगर हम बात करें तो आपके 4th हाउस के और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, और लाभ भाव का स्वामी ही लाभ भाव में बैठा हुआ है। ये एक बहुत विशेष योग है। इस योग के अंतर्गत आपके जो इनकम ऑफ सोर्सेस है वो काफ़ी जनरेट होने वाले हैं। पैसा अगर आपका अटक गया था तो वो अब बढ़ेगा। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जैसे लग्जरी गाड़ियों का काम करते हैं, या आपका ब्रांड का कोई शोरूम है, कपड़े के व्यापारी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मई का महीना साबित होने वाला है। यहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। व्यापार बढ़ोतरी के संकेत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जब भी आपके 4th हाउस की अगर हम बात करें तो ये भूमि, भवन और वाहन का घर है, आपकी सुख सुविधाओं का घर है, और ये है आपकी इच्छा पूर्ति का घर। 4th हाउस का मालिक जब जाकर के आपके 11th हाउस में बैठेगा और शुक्र यहाँ के लॉर्ड होते हैं, खुद के घर में ही रहेंगे, तो विशेष फलों को देने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी। पिछले कई दिनों से आपकी कोई डिज़ायर थी, कोई इच्छा थी, चाहे वो नई गाड़ी लेने की हो, या कोई वॉच लेने की हो, या कहीं घूमने फिरने जाने की कोई इच्छा हो, करियर में ग्रोथ चाहिए, कोई भी आपकी डिज़ायर हो, वो इस महीने खास तौर पर पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, 2 आपको योग यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ा योग मिलेगा जो कि करियर भाव में सूर्य बुध आदित्य की युति है। इस युति के प्रभाव से करियर में अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर्स में आपको काफ़ी नेम्स फेम मिलने के आसार हैं। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ कर के काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो आप लोगों के लिए पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। गणितज्ञ हैं या बैंकिंग सेक्टर्स में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। बीमा,
LIC वगैरह या फिर म्यूचुअल फंड में आप काम करते हैं या आप एडवाइज़र हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। टारगेट इस समय पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। मैं बात करूं सूर्य बुध की युति जो कि 15 तारीख के बाद में आपके बनेगी लाभ भाव में। सूर्य और बुध अगर आपके 11वें भाव में हो तो ये अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। इस युति के प्रभाव में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भी होता है तो वो अगर साधारण परिवार में भी जन्मे तो अपने युवा अवस्था में आते आते वो बहुत खास अपने जीवन में बन जाता है या ऊंचाइयों को वो हासिल करता ही करता है। तो सफलता के जो नए अवसर हैं वो आप लोगों को मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो या फिर नया कोई प्रपोजल हो। इन तीनों में ही आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस समय ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि आपके लिए जो ओवर थिंकिंग है वो ही आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। आपको शत्रु इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। स्ट्रेस से बचिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अपने गुस्से पर और अपने विचारों पर काबू कीजिए, क्योंकि मंगल और शनि की युति कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों से ही युद्ध लड़वाएगी। आपका युद्ध अब आपके अपनों से या किसी गैरों से नहीं है, ये युद्ध है आपका अपने आप से। इसलिए इस समय मई के महीने में आप जितना अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप को कूल रखने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, उतना ही मई का महीना आपके लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। मंगलदेव यहाँ से 11 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे। करियर में आपको नई ऊंचाइयाँ मिलेगी, नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे, कलीग्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा साहस भरे कार्यों में कार्य करते हैं या खिलाड़ी हैं, इसके अलावा अगर आप मिलिट्री, आर्मी, पुलिस किसी में भी कार्यरत हैं तो ये समय आपके लिए बहुत विशिष्ट रहने वाला है, क्योंकि मंगल 10वें भाव में उच्च के होते हैं और यहाँ पर खुद की राशि में ही आएंगे, तो आपको बहुत सी उपलब्धियों को ये दे करके जाएंगे। पूर्व में अगर आप किसी उपलब्धि से वंचित रह गए हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात को लेकर के कि आपको उतना प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करते, तो मई का महीना आपके लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। यहाँ पर आपकी बात को लोग समझेंगे, आपको समझेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी बातों को सीरियस लेना लोग स्टार्ट कर देंगे। इस समय अगर आपकी जो एडवाइस कोई अपने बिजनेस में लेता है तो वो भी बहुत अच्छी साबित होती है। और मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप खुल करके अपने दोस्तों की मदद कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपको सहयोग करेंगे और आप भी उनका सहयोग कीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखिए, रिलेशनशिप अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनि, और शनि है मंगल के साथ में, लेकिन भाग्य भाव में है। थोड़ी बहुत तू मैं आपकी चलेगी ही चलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कभी आपको लगेगा कि रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, और कभी अचानक से ही गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आप भी इस समय गर्म स्वभाव के होंगे और आपका जो पार्टनर है वो भी थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है, लेकिन 14 से 22 तारीख के बीच में आपकी ये जो स्थिति है उस पर काबू आएगा। यहाँ पर मैरिड लाइफ भी सुधरेगी और पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष की बात करें तो देखिए, संतान का जो रिलेशन, आपके जो संतान भाव के जो मालिक बनते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल जाकर के बैठ गए हैं 9th में। ठीक है, जब भी 5th का कनेक्शन 9th हाउस से होगा, एक बार आप यहाँ पर शनि देव को भूल जाइए, सिर्फ हम मंगल देव की बात कर रहे हैं। जब भी कनेक्शन 5th हाउस का 9th हाउस से होगा, सबसे पहले तो भाग्य का साथ आपको लोगों को मिलेगा। संतान से रिलेटेड अगर कोई परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करते, तो उन चिंताओं से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा ये समय कंसीविंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और आपको सर्वोत्तम संतान की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप कम मेहनत करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। भटकाव की स्थितियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र देव भी अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त है, लाभ में
बैठे हुए हैं तो आपको मनोरंजन बहुत ज़्यादा करवाएंगे, आप शौकीन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप लग्जरियस बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे और मित्रों के साथ में विशेषकर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो आप जो अपना लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे, जो गोल है पढ़ाई का वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आप दूसरी चीज़ों में अपना मन लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, आप अपने आप को मैनेज करके चलिए कि मुझे इतने घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बाद में मैं अपना देख लूँगा, जो भी घूमना फिरना है वो बाद में करूँगा। तो मई का महीना आपके लिए सर्वाधिक सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर साबित होगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिहाज से तो मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ, लाभ की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कुछ मामलों में धन भी खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो आपके ऊपर होगा, आपके अपनों पर होगा। बाकी धन की स्थितियाँ काफ़ी साफ और सुंदर दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी सावधानी जो रखनी है वो रखनी है कि आप अपने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपनी सोच को दूसरों पर मत थोपिए। हो सकता है आप जो सोचते हैं वैसा सामने वाला नहीं सोचता। ओवरऑल बात की जाए तो मई का महीना धन योग को एक्टिव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुछ उपायों की बात करें तो सबसे पहले आपको चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और शिव जी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा आप व्हाइट कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, पहली बार मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।